नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता। इस सीरीज हाउ टू हैंडल इमरजेंसी एंड एक्यूट केसेज इन होम्योपैथी के सीवियर पेन के 10th टॉपिक एपेंडिसाइटिस और इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगा। इससे पहले के 13 वीडियो आपको इस सीरीज के चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का नाम है सीवियर पेन ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी। वीडियो को पूरा देखने से पहले इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक्यूट अपेंडिसाइटिस डायग्नोसिस एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें पेरी अम्बिलिकल पेन यूजुअली लास्टिंग फॉर 4 to 6 आवर्स, फीवर 99 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, नोजिया, वोमिटिंग और एनोरेक्सिया मिलेगा। साइंस में एब्डोमिनल टेंडरनेस ऑन परकशन मिलेगा। ल्यूकोसाइटोसिस 10,000 to 18,000 मिलेगा। टैकीकार्डिया रहेगा साथ में। एक्यूट अपेंडिसाइटिस की जो मॉडलिटी होती है उसमें एग्रावेशन होता है मोशन और कफ से। इसका जो एसोसिएटेड कॉन्कोमिटेंट सिम्टम होता है डायग्नोसिस के लिए वो है पेन इन राइट इलियक फोसा, नोजिया, वोमिटिंग और रिबाउंड टेंडरनेस। इसके इन्वेस्टिगेशन में यूएसजी एब्डोमेन कराते हैं और कॉम्प्लिकेटेड केसेस में सीटी स्कैन कराते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशंस में परफोरेशन, एब्सेस और थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में होता है और डेथ होती है। परफोरेशन और थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो मैंने अभी ऊपर बताया सिम्टम्स में फीवर 99 to 101 डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह अगर मोर देन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, और साइंस में जो मैंने ल्यूकोसाइटोसिस बताया 10,000 to 18,000, यहाँ पे अगर ये 20,000 के एबव चले जाए तो ये दोनों के बढ़ने का मतलब है कि परफोरेशन हो चुका है केस में। तो इतना क्लिनिकल आई आपका ओपन होना चाहिए कि आप जब केस देख रहे हैं तो आपको कौन सा केस लेना है, कौन सा नहीं लेना है, ये आपको पता हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि परफोरेशन सेल्फ हील हो जाता है नेचर की वजह से, मेडिसिन भी काम कर जाती है वहाँ पे, तो आप मेडिसिन दे के पेशेंट को सर्जन के पास रेफ़र कर सकते हैं। बाकी अगर मेडिसिन से ही ठीक होना होगा तो वो हो जाएगा, सर्जरी नहीं होगी। यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में भी बताया, कॉम्प्लिकेशन। इसमें होता क्या है कि यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो अपेंडिक्स राइट लोअर क्वाड्रेंट में होता है वो राइट अपर क्वाड्रेंट में चला जाता है, जिसकी वजह से मिस डायग्नोसिस होती है और कन्फ्यूजन में केस डायग्नोस नहीं हो के सही ट्रीटमेंट नहीं हो पाता और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो प्रेगनेंसी के केस को ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं हम इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। बेलाडोना मेडिसिन में लिखा है लेफ्ट हैंड पे, पेन्स कम सडनली, लास्ट इनडेफिनेटली एंड सीज सडनली। अभी हमने पीछे पढ़ा था सिम्टम्स में पेरी अम्बिलिकल पेन यूजुअली लास्टिंग 4 to 6 आवर्स। यहाँ पर भी लास्ट इनडेफिनेटली का मतलब वही है कि ज़्यादा देर तक रहता है पेन, लेकिन अचानक आता है और अचानक ही जाता है। इसमें नेक्स्ट है नीचे, पेन कॉजेज रेडनेस ऑफ फेस एंड आइज। राइट हैंड पे बेलाडोना में लिखा है एब्डोमेन टेंडर डिस्टेंडेड, एग्रावेशन बाय लीस्ट जार इवन ऑफ द बेड, ऑब्लिक टू वॉक विथ ग्रेट केयर फॉर फियर ऑफ अ जार। ज़रा सा भी झटका बर्दाश्त नहीं कर सकता है, झटके से उसको तकलीफ बढ़ जाता है। पेन इन राइट इलियोसिकल रीजन, अभी ये लोकेशन भी क्लियर हो गया यहाँ पे सीवरिटी के साथ साथ। एग्रावेशन बाय स्लाइटेस्ट टच इवन द बेड कवर। नेक्स्ट आते हैं ब्रानिया, पेन्स एग्रावेशन बाय मोशन, इंस्पिरेशन, कफिंग और एम्बुलेशन बाय एब्सोल्यूट रेस्ट एंड लाइंग ऑन पेनफुल साइड। वापस आते हैं हम यहाँ पे एक्यूट अपेंडिसाइटिस का जो मॉडलिटी है वहाँ देखिए, एग्रावेशन बाय मोशन और कफ है, और ब्रानिया में भी एग्रावेशन बाय मोशन, इंस्पिरेशन और कफिंग है। और ब्रानिया सपुरेशन के केस में बहुत अच्छी काम करती है मेडिसिन। तो ये दो मेडिसिन क्लिनिकली सबसे ज़्यादा मिलेगा एक्यूट अपेंडिसाइटिस के केस में। लेकिन अगर एब्सेस फॉर्म कर जाता है तो वहाँ पे आपको ये 3 मेडिसिन मिलेंगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट है हिपरसल्फ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे देखिए, द स्लाइटेस्ट इंजुरी कॉजेज सपरेशन। सपरेशन वाली लाइन में इसलिए दिखाना चाह रहा था क्योंकि यहाँ पे बोल्ड में हिपरसल्फ में लिखा हुआ है रेड कलर से।
इसमें नीचे की लाइन है, इन डिजीजेज वेयर separation seems inevitable, हिपर में ओपन द एब्सेस एंड हेस्टेन द क्योर। तो ये सेपरेशन की और उसको एब्सेस को ओपन करके क्योर करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ओपन ही करती है, अगर हाइपोटेंसी में देंगे तो उससे वो ड्राई भी कर देती है। राइट हैंड पे देखिए, द स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव टू टच, कैन नॉट बियर इवन क्लोज टू टच अफेक्टेड पार्ट। लैक्सिस भी इस सिम्टम को कवर करती है। स्किन अफेक्शंस एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच, द पेन ऑफन कॉजिंग फेंटिंग। इतना ज़्यादा सेंसिटिव टू टच होता है कि पेन की वजह से बेहोश हो जाता है पेशेंट, थोड़ा सा भी कपड़ा का टच बर्दाश्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट है अब यहाँ पे लैकिसिस। लेफ्ट हैंड पे देखिए, ग्रेट सेंसिटिवनेस टू टच, और राइट हैंड पे डार्क ब्लूइश पर्पल अपीयरेंस। ये सिम्टम्स आपको मिलेंगे लैकिसिस में। नेक्स्ट मेडिसिन है टेरेंटुला। यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे ऊपर देखिए, रेस्टलेसनेस, कुड नॉट कीप क्वाइट इन एनी पोजीशन, मस्ट कीप इन मोशन, दो वॉकिंग एग्रावेट ऑल सिम्टम्स। रेस्टलेस होता है लेकिन उसे किसी भी पोजीशन में आराम नहीं मिलता, और जितना वो मूवमेंट करता है, वॉक करता है, उतना ही उसका प्रॉब्लम एग्रावेट होता है। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड पे, एब्सेसेस, बॉयल्स, फेलन, अफेक्टेड पार्ट्स ऑफ अ ब्लूइश कलर। लेगसिस में भी ब्लूइश कलर की बात हुई थी। एंड एट्रोसियस बर्निंग पेन, यहाँ पे एट्रोसियस बर्निंग पेन साथ में ऐड रहेगा ब्लूइश कलर के साथ। और राइट हैंड पे देखिए, एग्रावेशन फ्रॉम मोशन कॉन्टेक्ट टच ऑफ अफेक्टेड पार्ट्स। ये सिम्टम्स हमको अभी डिजीज में मिला था, मोशन से एग्रावेशन, और टच से जनरल है इसका एब्सेस का फीचर, एग्रावेशन होता है। तो 2 मेडिसिन आपकी एक्यूट अपेंडिसाइटिस के फ्रेश केस में, और 3 मेडिसिन ये बाद में अगर सपुरेशन मिलता है, एब्सेस फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस केस में आपको देनी है। ये सारी मेडिसिन जो आपको बताई जाती हैं, ये क्लिनिकली वेरीफाइड हैं, और इन्हें की नोट्स एडवांस एंड कंप्लीट बुक, जो कि ओल्ड एलेंस की नोट का न्यू एंड अपडेटेड एडिशन है, वहाँ से लिया गया है, जो कि डिजीज डायग्नोसिस, उसके सिम्टम्स और कैरेक्टरिस्टिक कीनोट सिम्टम के बेसिस पे फिल्टर करके आपको बताया जाता है, ताकि क्लिनिकली आप किस भी डिजीज को एक बार में डायग्नोसिस करके उसके ट्रीटमेंट को तुरंत कर सकें, ना कि आप टाइम वेस्ट करें और कंफ्यूज हों रिपर्टोरियल प्रोसेस में जाके। क्योंकि इमरजेंसी केसेस का ट्रीटमेंट हमें क्लिनिकल तरीके से, क्लिनिकल मेडिसिन्स के बेसिस पे करना चाहिए। थैंक यू।